हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हर दिन की तरह आज भी कुछ नए वीडियो के साथ हम आए हुए हैं, जिसमें आज का आपका होगा क्लास 12th के लिए बच्चों के लिए है। क्योंकि हमारे यहाँ जो चैनल्स है, हमारे पास जो चैनल है उसमें 11 12th है ना और BSc स्टूडेंट के लिए ये चैनल बनाया गया है बच्चों। जो आप सर्च कीजिएगा MA क्लासेस हजारीबाग है ना, तो हमारे चैनल से ओपन हो जाएंगे और उसमें हर प्ले लिस्ट में आप जो भी आपको कंटेंट चाहिए उस प्ले लिस्ट के अनुसार आप हर एक वीडियोस वहां पे आपको प्रोवाइड करवाया गया है। आप उसके अकॉर्डिंग हर एक जो भी आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। तो आज आप लोग को मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशियबिलिटी आज आप लोग को पढ़ाऊंगा, जिसमें डिफरेंशियबिलिटीज में आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे बताया जाएगा, है ना। तो इस चैनल पे आप बने रहें, पूरे वीडियो अंत तक देखें कि व्हाट इज द डिफरेंशियबिलिटी, होता क्या है, कैसे हम लोग यूज करेंगे, है ना, क्या चीज होता है डिफरेंशियबिलिटी। एक एक बात पे हम लोग काफी यहाँ पे गौर करेंगे बच्चों। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस लॉकडाउन में जो आपका अभी लॉकडाउन चल रहा है उसमें हर एक अभी भी देखिए 17 तारीख तक लॉकडाउन आगे स्थगित किया गया है। तो काफी आप सीरियस हो जाइए। ऐसा नहीं है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो बस घर बैठे हैं अभी आराम करना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना बच्चों, काफी मेहनत करना होगा। मेहनत क्या, जितने भी आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं आप कहीं भी स्टडी कर सकते हैं। डिजिटल जमाना है ना, हर घर में कोई ना कोई एंड्रॉइड मोबाइल है जिसपे यूट्यूब चलता होगा। सो प्लीज आप चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल पे, और हर एक वीडियो को देखें, है ना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हर एक बच्चा कहीं पीछे ना छूट जाए। जितने भी हो सके आप स्टडी करें। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा डिफरेंशियबिलिटी। सो डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, उससे जाने से पहले आपको फर्स्ट ईयर का बैक थोड़ा हम ले जाएंगे कि देखिए हमारे पास यही कंटेंट होता है। जो भी मैं टॉपिक दूंगा उसमें जो भी फर्स्ट ईयर का पहले रिलेटेड कुछ अगर फार्मूलाज वगैरह अगर यूज करना हो तो उन सारे फार्मूला का हम डिस्कस जरूर करते हैं। ऐसा नहीं बस डायरेक्ट हमने डिफरेंशियबिलिटी लिखा और बता दिया, कहानी खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे यार। ठीक है ना। सो पहले डिफरेंशियबिलिटी से जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, राइट, जो कि फर्स्ट ईयर में बताया जाता है। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की क्या गुणवत्ता था, कैसे हम लोग डिफाइन करते थे, किस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे डेरिवेटिव का, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते थे, है ना। तो उन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं डेरिवेटिव फर्स्ट ईयर में तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप वीडियो को देखें आराम से और एक एक करके आप देखें। और थोड़ी मोड़ी अगर जो भी बच्चे नए हैं तो उसमें आप जरूर लिमिट का जाके आप जरूर देखें। कंटिन्यूटी हमने पढ़ाया है, उसमें लिमिट का भी चर्चा की है, तो कंटिन्यूटी और लिमिट का जरूर टॉपिक देखेगा बच्चों। ठीक है, तो और भी ये बेहतर तरीके से आपको मजा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, जज्बा लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव होता क्या है। तो पहले इंट्रोडक्शन में हमने डेरिवेटिव को ही इंट्रोड्यूस करवा दिया कि पहले डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाने से पहले हम लोग डेरिवेटिव में देखेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव क्या होता है कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f एट अ पॉइंट x इक्वल टू a इन इट्स डोमेन एज लिमिट f टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइड बाय h। सो इफ लिमिट एग्जिस्ट, कहने का मतलब ये है बच्चों कि डेरिवेटिव होता क्या है कि किसी फंक्शन का, एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा किसी एक पॉइंट पे जिसका डोमेन्स में क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि लिमिट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। सो व्हाट इज द लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है ना, तो ये हमारा बराबर होता है। अब जाकर देख सकते हैं हम, जब कंटिन्यूटी पहला लेक्चर हम स्टार्ट किए तो वहां पे जरूर बताया है कि लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो वो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, जिसको हम लोग देखिए फर्स्ट ईयर की भाषा में ये भाषा लिखते थे कि कोई भी डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे लिखते थे एफ डैश डैश ए, है ना। कहने का मतलब है कि एफ डैश
ए बराबर होता था लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय एच। एक्चुअली जब हम फर्स्ट ईयर में कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते थे, जैसे साइन का, कॉस का, टेन का, है ना, तो उन सारी बातों में हम लोग ये एक्चुअली राइट हैंड डेरिवेटिव का लिखा हुआ है ना। आगे भी और अभी जैसे जैसे बताएंगे वो बात समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो वहां पे क्या करते थे, किसी भी कोई भी लिमिट हम लोग बैठा, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो या राइट हैंड डेरिवेटिव का कोई भी फॉर्मेट एक बिठा के और किसी भी फंक्शंस का हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते थे बच्चों, है ना। तो वही बात है कि एक डेरिवेटिव फंक्शंस पे है, अगर कोई भी चीज का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा तो उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, जो कि आगे चल के हम उसको डिफरेंशिएशन के रूप में देंगे। और डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने सुना होगा, कॉस एक्स बोलता है कोई टीचर, है ना, कोई क्या सब कोई बोलता है। तो उसमें साइन का जो डिफरेंशिएशन कॉस कैसे होता है, ये जो हमने लिखा है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स वाई, है ना, ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए होता है, यही डेरिवेटिव से ही हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो दिस फार्मूला के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। क्लियर है ना। तो ये फर्स्ट ईयर में प्रूव करके बताया जाता है बच्चों, डेरिवेटिव में ही फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो नोट पॉइंट यही है, क्योंकि ये सब आगे काम आने वाला है, इसलिए मैं पहले से ही आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि ये क्या चीज है। अगर मान लीजिए कोई y बराबर एफ एक्स है, y बराबर क्या है बच्चों, एफ एक्स है, सो देन डेरिवेटिव ऑफ सिंबल, क्या डेरिवेटिव का सिंबल्स क्या होते हैं, तो डेरिवेटिव सिंबल ऐसे लिखते हैं, ये देखिए dy बाई dx लिख रहे हैं, है ना, या फिर अगर y डैश लिखे, या फिर y1 लिखे, या फिर f डैश x लिखे, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ fx लिखे, है ना, डेरिवेटिव ऑफ fx। तो इन सारी बातों को हम लोग पढ़ते हैं ऐसा ही, है ना, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, डेरिवेटिव ऑफ y। तो जितनी भी भाषा लिखा हुआ, इस भाषा को हम लोग जब डेरिवेटिव सिंबल में लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों। ये और भी बेहतर हो जाएगा जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा डिफरेंशिएशन का होगा, तो काफी इसमें इंटरेस्ट लगेगा। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव, यही हो गया कि डायरेक्ट आप बोलेगा एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय एच, जो कि ये लिमिट हमें क्या करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम उसका डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। तो अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूलाज अब पढ़ेंगे, राइट। चलिए देखिए बच्चों, जो हमारा डिफिनेशन है बच्चों, डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है डिफरेंशिएबिलिटी कि लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, एक रियल वैल्यूड फंक्शन बोल रहा हूँ, डिफाइंड ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, जो कि किस फंक्शन में डिफाइन कर रहा है, एक ओपन इंटरवल ए बी में, एंड लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में, यानी सी एक कोई ऐसा नंबर है, फाइनाइट नंबर होगा जो ए बी में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, वो भी ओपन इंटरवल में, नॉट अ क्लोज इंटरवल। ओके, अभी मैं बताऊंगा कि ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज वगैरह क्या होते हैं ना। तो सी इसी के बीच में लाई करना चाहिए, देन तब ऐसे फंक्शन जो एफ एक्स होगा हमारा रियल वैल्यूड का, उस फंक्शंस को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएबल या फिर ड्राइवेबल, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी। तब हम लोग सी पे ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएबल या ड्राइवेबल कहेंगे, ठीक है। सो इफ, यहाँ पे इस पे गौर कीजिएगा बच्चों, है ना, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। यहाँ पे देखिए एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब हुआ जो भी वैल्यू इस लिमिट का होगा, जो भी इस लिमिट का जो वैल्यूज होगा वह एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। कैसा नंबर आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। सो व्हाट इज द फाइनाइट नंबर, सो फाइनाइट नंबर का मतलब कोई ना कोई, आप पहले से जानते हैं कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है। फाइनाइट का मतलब कोई ना कोई एक नंबर आना चाहिए, कोई ना कोई नंबर में डिजिट्स में आनी चाहिए। ओके, अगर कोई ऐसा नंबर आता है इस लिमिट को सॉल्व करके, तभी उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे या ड्राइवेबल कहेंगे। दूसरा नाम से ड्राइवेबल के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर व्हाट इज, ये जो आपने बोले सर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी है क्या चीज, तो एक चीज यहाँ पे गौर से बताता हूँ। यहाँ देखिए जो हम सी लिख रहे हैं ना, ये देखिए एक क्लोज इंटरवल ए बी होता है, ठीक है,
ये होता है ओपन, इधर से ये क्लॉज है, फिर इधर से मान लीजिए ए क्लॉज है, बी ओपन है, या फिर दोनों ओपन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉज का मतलब जैसे अगर कोई लाइन है, मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो इसमें क्या होगा, इस पॉइंट को भी लेगा, इस पॉइंट को भी लेगा, साथ में बीच वाले सभी मान लेगा, यानी सी इसमें होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये ओपन रहेगा, यानी ये पॉइंट खाली रहेगा, बट ये जो पॉइंट होगा बी का वो पूरा लेगा। तो इस टाइप का होगा बच्चों। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ए पूरा क्लोज होगा, यानी ए को पूरा लेगा, बट बी को क्या करेगा, छोड़ेगा बच्चों, है ना। तो बी को नॉट इंक्लूड करेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोथ नॉट इंक्लूडेड, यानी दोनों को, ए और बी को इंक्लूड नहीं करेगा। इसका जो मिडिल्स का वैल्यूज होंगे, ए और बी के जो मिडिल वैल्यूज होंगे वही हमारा सी कहलाएगा। तो सी हमारा कैसा नंबर होना चाहिए, ए और बी के बीच का नंबर। जैसे अगर मान लीजिए कि 2 और 5 है, तो सी का वैल्यूज क्या क्या, अगर मोटे तौर पे ऐसे तो 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, तो जो कुछ वैल्यूज होंगे, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, तो इसके बीच में कर रहा है ना, तो सी ऐसा ही कोई नंबर होगा। जैसे 2.5 है ना, 4.999, तो इन सारे बातों में सी का वैल्यू होगा, बट 2 और 5 कभी भी सी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ओपन का मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट के छोड़ के जो बीच का वैल्यूज होगा उनके अंदर में वो सी का वैल्यू होना चाहिए। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो यही चीज आप लोगों को सिखाना था कि इस टाइप का 4 सैंबल होता है, तो कभी ऐसा नहीं करे, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए, अभी भी कहानी बना नहीं है डिफरेंशियबिलिटी का, है इतना ही से कहानी नहीं खत्म होता है कि कैसे डिफरेंशियबिलिटी होगा। अब सवाल आता है कि जिस तरह से लिमिट में एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, उसी प्रकार से डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन में भी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, बराबर होगा। वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को शॉर्ट में डी लिखेगा बच्चों, कैपिटल डी। ओके, सो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो भाषा है इसमें 2 चीज हमारे पास है। ठीक है, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस c बराबर होगा लिमिट x टेंस टू c माइनस फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस c। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा नहीं सकता हूं, ये राइट साइड से आ रहा है, ये लेफ्ट साइड से आ रहा है। ये ज्योमेट्रिकली अभी जरूर बताऊंगा बच्चों कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई कर्व है, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है, अभी जस्ट बताऊंगा कि डिफरेंशियबिलिटी जो होता है एक यूनिक पॉइंट को मानता है, एक यूनिक टेंजेंशियल वैल्यू होना चाहिए पी पे। तो अगर मान लीजिए ये हमारा Q है, ये हमारा R है, तो इधर से जो जा रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो आ रहा है वो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड के साथ आएगा ये टेंजेंशियल लाइन हुआ, तो इस पे हमको मिलना चाहिए। तो लेफ्ट की तरफ से ये हुआ और राइट की तरफ से ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब हम लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे लिमिट में करते थे, तो यहाँ हो जाएगा c प्लस h हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, c प्लस h माइनस c। देन यहाँ अगर हम बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय c माइनस h माइनस c। थोड़ा सा देखिए, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस c डिवाइड बाय क्या हो गया, माइनस h। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं दूसरा नाम से, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ ना
कि अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन तब होगा किसी पॉइंट पे सी पे जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या बोले सर, हमको नहीं समझ में आया। फिर से बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो वैसे फंक्शन सी पे हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल या फिर ड्राइवेबल, जिसको हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सर कि किसी भी डिफरेंशिएबिलिटीज में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का सबसे बड़ा रोल है। बोला बिल्कुल रोल है। आपको इसी का वैल्यूज क्या करने हैं, फाइंड करना है। और ये जब हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों, तो यही हमारा, अगर दोनों मान बराबर आया तो ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगा और ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आप जांच करके बताइए, है ना, कि इट इज ए डिफरेंशिएबल, यस या नो। तो उसमें क्या करना है, आपको ये वैल्यूज में बैठाना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में और राइट हैंड डेरिवेटिव में। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गए तो भी हम कहेंगे जो गिवन फंक्शन था वह डिफरेंशिएबल था, एक डिफरेंशिएबिलिटी था। क्लियर? अब इसका हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकली भाषा से डिफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में जो हम यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिखे, यहाँ पर भी h टेंड्स टू 0 लिखे, तो हाउ, आखिर कैसे हम लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक अलग टाइप का, दूसरा टाइप का और भी डिफिनेशन आएगा जो भी और भी इससे भी मजेदार लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा डिफिनेशन में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दूसरा टाइप का जो डिफिनेशन है, फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट p। p पे हम लोग डिफरेंशिएबल कहेंगे f(x) फंक्शन को इफ, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक टेंजेंट एट p। p पे कैसा मिलना चाहिए, तो यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए बच्चों, इस पे ध्यान दीजिएगा। यानी कैसा टेंजेंट होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम आम भाषा में अगर हम बात करें आपसे, अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, तो कोई सर्कल पे हम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं, अनंत हमारे पास टेंजेंट ऑफ लाइन हो सकता है, इस पे बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई कर्व है तो बहुत सारे हम टेंजेंट्स ऑफ लाइन खींच सकते हैं, घिस सकते हैं कि नहीं घिस सकते हैं, बिल्कुल घिस सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट खींचना है बच्चों जो यूनिक हो। यूनिक का मतलब एक ही टेंजेंट हो और दोनों तरफ से आपका बात राजी करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये बात क्लियर होगा कि h टेंड्स टू 0 क्यों लिखा जाता है। बात समझ में आया ना? ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा कि हम जो लिख रहे हैं h टेंड्स टू 0, सो y। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको इस चैनल पे हर एक चीज का सवाल जवाब मिलेगा, बस सिर्फ आप ध्यान से सुने, हमारे चैनल से बने रहें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक पॉइंट हमारा P यहाँ पे है, ये सपोज करो हमारा P पॉइंट है, ठीक है। अब सपोज करें कि ये जो हमारा जो P पॉइंट है, यहां से दूरी मान लीजिए ये हमारा x है, ये क्या है x, यहां से पूरा दूरी कितना है हमारा x है, ठीक है। ये x पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है y बराबर, उसको मान लिए हम लोग fx, ये लेंथ हमारा यानी y का fx है, यानी अगर हम बात करें तो ये पॉइंट, ठीक है, ये हमारा fx है और ये हमारा क्या है x है। इसका मतलब अगर हम बात करें इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा x, fx, ठीक है बच्चों। हमने इस लेंथ को x माना और ये जो लेंथ है ये हमारा fx है, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट लेता हूं, सपोज किसे q है, क्या है बच्चों q, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं,
ऐसे मिला दे रहे हैं, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं क्या, सेकेंड ऑफ लाइन, सेकेंड लाइन PQ। ठीक है, ये जो हमारा सेकेंड लाइन हुआ, अब इस लाइन को क्या करते हैं कि ये जो जिस तरह से लाइन है बच्चों, इसको आप धीरे धीरे नीचे लाइए। मान लीजिए कि ये जो लाइन था वो यहां आ गया, फिर सपोज कीजिए यहां आ गया, सपोज कीजिए यहां आ गया, सपोज कीजिए यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। एक समय ऐसा आया कि इस पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब, अच्छा थोड़ी देर और भी इस पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। यहां पे देखिए, सपोज करो कि ये जो हमारा पॉइंट है, यहां से दूरी h है, कितना है बच्चों, h है। तो यहां से पूरा जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा हमारा, पूरा लेंथ यहां से यहां तक तो हो जाएगा हमारा कितना, x प्लस h हो जाएगा। यानी ये जो पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा x प्लस h। और इधर से अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये वाला जो लेंथ हो गया ये तो हमारा पूरा x प्लस h हो गया, ये हो जाएगा फंक्शन x प्लस h हो जाएगा। इसका मतलब जो Q पॉइंट होगा वो हमारा होगा x प्लस h कॉमा फंक्शन ऑफ x प्लस h होगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो लेंथ था x था, ये लेंथ fx था, तो P का कोऑर्डिनेट पॉइंट x कॉमा fx हो गया। जब हम थोड़ी सी लेंथ, h क्या है, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, h इज very a small positive value, काफी एक स्मॉल वैल्यू से हमारा ये h। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि h हम छोटा सा लेंथ में पढ़ा है, तो इधर का ये पॉइंट आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो टेंजेंशियल लाइन है मैं इसको धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ऐसा करना है जो इस पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, अब ये जो लेंथ है, क्या हमारा ये जो लेंथ होगा जब हम करेंगे टेंजेंशियल लाइन पे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे टेंजेंट एट पॉइंट P, यही हमारा है टेंजेंट एट पॉइंट P। यानी इस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ, टेंजेंशियल मिल गया जब इस पॉइंट को हमने ऐसे करके यहाँ पे लाया, तो यही इसका लिमिटिंग पॉइंटेशन हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि बड़े से छोटे की तरफ आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q टेंस टू जो P है, प्लस प्लस का मतलब हुआ राइट साइड से, यानी किधर से आया, राइट साइड से आया बच्चों। तो ये देखिए राइट साइड से आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज, अगर हम बात करें कि जो x प्लस h है वह जा रहा है किधर, x की तरफ आ रहा है ना, ये देखिए x प्लस h किधर आ रहा है, x की तरफ, यानी ये वैल्यू यहाँ पहुंच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x में इधर आएंगे तो क्या होगा, x माइनस x है ना, बोले तो क्या हो जाएगा 0, यानी h टेंस टू क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया बच्चों। तो ये हुआ कि अगर ये जो x प्लस h है, अगर ये इधर लाए x की तरफ, यानी पॉजिटिव को दर्शा रहा है कि Q टेंस टू P प्लस का मतलब हुआ राइट हैंड साइड तरफ से, अगर राइट हैंड साइड तरफ से आएगा तो x टेंस टू x प्लस h टेंस टू क्या होगा, x होगा, यानी यहाँ पे h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 2 में आते हैं लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड से क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब सपोज करो कुछ एक ऐसा ही पॉइंट हमारे पास है, ये मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब इस लाइन को हम मिटा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन हमको अब कैंसिल कीजिए। ठीक है, यानी ये जो हमारा टेंजेंशियल लाइन था, अब इस सेकेंड लाइन को हम लोग अब क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ खींचते हैं, यानी ये वाला, ये अब लेंथ हम लोग सेकेंड ऑफ लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकेंड लाइन होगा, अब हम लोग मान लीजिए इसको R है, अब ये पॉइंट हम लोग इधर ले जाते हैं। एक्चुअल पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज कीजिए अब इधर है, अगर ये पॉइंट अगर हम समथिंग करें तो ये इधर H है, तो ये टोटल पॉइंट हमारा क्या होगा,
x माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ पूरा h है, जितना इधर उतना ही, तो ये x माइनस एच हो गया, क्योंकि यहाँ तक पूरा लेंथ x है, तो ये लेंथ कितना होगा, टोटल x में ये लेंथ हटा देंगे तो ये लेंथ बच जाएगा, और ये हमारा हो गया फंक्शन x माइनस एच। और इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा बच्चों वो x माइनस एच फंक्शन ऑफ x माइनस एच, यानी ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो लिमिटेशन पॉइंट है काफी गंदा जैसा लगता होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके बता रहा हूं। अब ये जो r जो पॉइंट है ना, वो इसको आप P तक ले जाइए, कहां तक ले जाइए, P तक ले जाइए बच्चों। अब ऐसा आएगा एक समय कि यही हमारा टेंजेंशियल ऑफ लाइन एट पॉइंट P होगा, ठीक है, जब ये P यानी ये जो R होगा वो P के तरफ, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें कि R टेंड्स टू P माइनस, माइनस का मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड से, ये देखिए अगर हम बात करें एक इधर हुआ आपका राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मिलेगा बच्चों, तो ये जो हमारा टेंजेंशियल होगा, ठीक है, दोनों का जो मिलेगा, इस पे जो हमारा टेंजेंशियल लाइनेशन होगा यही एट पॉइंट P पे होगा, क्योंकि ये जो लाइन होगा वो इसको धीरे धीरे आप यहाँ पे क्या कीजिए, मिला दीजिए, तो टेंजेंट ऑफ लाइन यही होगा हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज यहाँ पे x माइनस एच टेंस टू किधर आएगा, x के तरफ आएगा, यानी यहाँ पे अगर हम भाषा लिखे तो माइनस एच टेंस टू x माइनस एच, माइनस एच टेंस टू जीरो, देन h टेंस टू भी क्या लिख सकते हैं, जीरो। एक्चुअली ये दोनों चीज लिखा नहीं जाता है, ये मैं डायरेक्ट अंडरस्टूड कर सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए भाषा में लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए भाषा लिख रहा हूँ, बाकी बात ये चीज डायरेक्ट लिखा जाता है, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए कि x माइनस एच है वो x की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर भी यानी लेफ्ट की तरफ से भी h टेंस टू जीरो और राइट की तरफ से भी हमारा h टेंस टू क्या हुआ बच्चों, जीरो हुआ। तो इस तरह से किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे किसी पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे हमें एक यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट मिल जाए, यानी एक यूनिक पॉइंट मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप लेफ्ट तरफ से हो या राइट तरफ से हो, दोनों का जो पॉइंट होगा एक यूनिक होना चाहिए, एक यूनिक टेंजेंशियल पॉइंट होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा दोनों का वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी हमारा वह यूनिक टेंजेंशियल पॉइंट कहलाएगा उस कर्व के लिए, उस पॉइंट पे, उस फंक्शन के लिए। बात समझ में आ रहा है बच्चों, काफी डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा, है ना। तो टेंजेंशियल पॉइंट में वही बात आता है कि किसी दो पॉइंट में यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने बाद फंक्शन सेम आने चाहिए, तो ये डिफरेंशिएबल होगा। और अगर नहीं आता है, मान लीजिए कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किए तो 1 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किया तो -1 आया, क्या दोनों बराबर हुआ, क्या नहीं हुआ, तो इसका तो कोई भी यूनिक टेंजेंशियल तो मिला नहीं, क्योंकि ये 1 के लिए है, -1 के लिए है। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिस पॉइंट पे, क्योंकि इसका कोई भी यूनिक टेंजेंशियल नहीं हुआ। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप जरूर शेयर करें और भी मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके, है ना। आपको मैथ का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आप हमारे चैनल पे बने रहें, एमए क्लासेस सर्च करें, है ना। हम आपके लाइव क्लासेस देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप थोड़ी सी अपने तरफ से जरूर वीडियो को शेयर करें और लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको यहाँ मिलता रहे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेता हूं कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद और भी आगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। इसमें कंटिन्यूटी का भी कमाल आएगा कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, तो उन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम एक कोई फंक्शन है f(x) बराबर मॉड ऑफ x, क्या है बच्चों, मॉड ऑफ x है, ठीक है। अगर ये मॉड ऑफ x है ना, तो अब इस पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है। तो अगर है तो कैसे होगा, नहीं है तो भी कैसे होगा। अब यहाँ पे चले चेक करते हैं हम लोग। देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट बताएं कि डिफरेंशिएबल होने के लिए, है ना, डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे, 0 पे दिखाना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय माइनस h। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वही भाषा दिखाया हमने जस्ट अभी दिखाया। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी c हमारा क्या है, जो वैल्यू देगा, है ना, क्योंकि यही तो हमारा है, तो c का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस h माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस h। अगर हम बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां बात करें तो माइनस h हो गया और माइनस फंक्शन ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस h। अब यहाँ पे फंक्शन हम बैठाते हैं। देखिए जब fx है, क्या है, जब fx है तो मॉड ऑफ x है, तो यहाँ तो x की जगह क्या रिप्लेस हो गया, माइनस h रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे बैठाइए तो क्या हो जाएगा, यानी लिमिट, यहां से लिखता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h माइनस मॉड ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस h, क्योंकि ये फंक्शन ऊपर में ना लगा हुआ है, नीचे तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, किसी मॉडुलस का नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ये तो सब लोग जानते हैं कि अगर कोई मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर है तो मॉडुलस का काम ही है क्या, उसको पॉजिटिव में बदलना। इसका मतलब माइनस h का मॉडुलस क्या होगा, प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ हो गया h और 0 का मॉडुलस 0 देन माइनस h, यानी कहने का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा माइनस h कट गया, वैल्यू कितना हो गया, यानी इसका कितना आएगा, -1 आएगा बच्चों। क्लियर। अब सेम इसी तरह देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय प्लस h। एक चीज याद रखिएगा, लेफ्ट में यहाँ भी माइनस यहाँ भी रहेगा, बीच में तो रहेगा ही, बट यहाँ पे देखिए, और राइट में यहाँ प्लस रहेगा यहाँ भी प्लस, ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ अगर हम बात करें तो c के जगह हमारा कितना है, 0, यही तो हमारा c का वैल्यू है, तो हो जाएगा 0 प्लस h और फंक्शन ऑफ 0 डिवाइड बाय h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ h माइनस फंक्शन ऑफ 0 डिवाइड बाय h। अब लिमिट बैठाते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h माइनस 0 का मॉडुलस डिवाइड बाय h। कहने का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 0 डिवाइड बाय h। सो नाउ हियर लिमिट h टेंड्स टू 0, सो h बटा h कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया, 1। अब आप लोग बताइए कि अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो कितना आया वैल्यू, -1 आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो कितना आया, 1 आया। क्या ये दोनों बात बराबर हुआ, क्या नहीं हुआ। सो हेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो गिवन फंक्शन fx is not differentiable at x equal to 0 पे, यानी 0 पे जो mod x जो फंक्शन दिया हुआ है वह हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, किस पे, 0 पे। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया कि डिफरेंशिएबल कब होनी चाहिए। देखिए डिफरेंशिएबल तब होता जब ये 1 था तो ये भी 1 होना चाहिए, या फिर -1 ही था तो ये भी -1 होना चाहिए था, तभी एक हमारा यूनिक टेंजेंट मिलता। लेकिन लेफ्ट तरफ से अलग हो रहा है और राइट तरफ से अलग हो रहा है बच्चों। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका कुछ ग्राफ में अगर डिस्कस करें तो देखिए इसका ग्राफ होता है ऐसे, इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ये y बराबर इधर x हो गया, ये y बराबर -x हो गया। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए कोई भी यूनिक टेंजेंशियल पॉइंट नहीं होगा 0 पे। बात समझ में आया ना, क्योंकि इसका वैल्यू अगर हम राइट की तरफ से बात करें तो 1 आया और लेफ्ट की तरफ से बात करें तो -1 आया, जबकि यूनिक टेंजेंट मिलने के लिए दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए था, सेम होनी चाहिए था। इसका मतलब mod x जो है वह डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारा नहीं है।
अब सवाल ये आता है कि सर हमने आप ही ने कंटिन्यूटी में बताया कि जो हमारा मॉडुलस जो x होता है वह कंटिन्यूअस होता है। बोला हाँ बिल्कुल, ये बात हमने समझाया था कि mod x जो होता है वह एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अब कहानी से रोचक में ये आ रहा है कि क्या डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूअस में कोई रिलेशन है क्या? बोले बिल्कुल रिलेशन है। तो अब कहानी यहीं से चेंज करते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है, क्योंकि mod x एक हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो लेकिन वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बोले बिल्कुल होगा। तो यही बात हुआ, बट fx बराबर जो mod x है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एक हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0 पे। तो अब कहानी यहीं से स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अब दोनों में क्या क्या रिलेशंस हैं, कैसे हम लोग रूल अप्लाई करेंगे, उन सारे बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी कि क्या क्या हमारे पास रिलेशन होता है डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में। क्योंकि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है वो अभी जस्ट बताएं कि ये नॉट डिफरेंशिएबल हुआ बच्चों। क्या हुआ? नॉट डिफरेंशिएबल। कौन? mod ऑफ x। लेकिन mod x क्या था? एक कंटिन्यूअस फंक्शन था। तो अब यहाँ पे रिलेशन आता है कि इसका मतलब कोई ना कोई जरूर रिलेशन है डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखते हैं कुछ पहले उसका बेसिक डिफिनेशंस में कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी क्या है। पहला रिलेशन क्या होना होता है कि इफ ए फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट एक पॉइंट पे हमारा एक फंक्शन अगर कोई डिफरेंशिएबल है देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस दैट पॉइंट। तब उस पॉइंट पे इस फंक्शन ऑल्सो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% है एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बात समझ में आया ना? बट दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, किसी पॉइंट पे कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट पे। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए या नहीं भी हो। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल है, माफ कीजिएगा, अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो ये 100% नहीं है कि वह कंटिन्यूअस होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर तीसरी बात में ये लिखाया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है। यानी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरी ट्रू फॉर द रिवर्स इज इट इज डिफरेंशिएबल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? कुछ कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ फंक्शन जो होगा वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जो कि आपको अभी पीछे जस्ट हमने एक एग्जांपल में बताया कि जो mod x है वह डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस जरूर हुआ। तो ये कंडीशन को हमारा जरूर फाइंड कर रहा था कि नॉट डिफरेंशिएबल तो था, mod ऑफ x जो था वो नॉट डिफरेंशिएबल था लेकिन वह कंटिन्यूअस तो जरूर था ना। ठीक है, अब चौथा बात आता है कि अगर ये कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस अगर है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 100% है। बात समझ में आया? तो फिर से बात करता हूं। पहला पॉइंट ये चीज हमने सिखाया कि कोई अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वह कंटिन्यूअस होगा, ये 100% है।
ठीक है। फिर दूसरी बात इसी का रिवर्स, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वह डिफरेंशिएबल होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरी बात ये बताया कि अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ना, अगर कोई नॉट डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, और अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, ज्यादातर ये और ये है ना। यानी एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, बट every continuous function is not necessarily true for the may or not may be, है ना, और डिफरेंशिएबल। ओके, सो ये हमारा रिलेशन था कुछ डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में, ठीक है ना। तो हमने एक एग्जांपल बताया mod x लेके, जो कि नॉट डिफरेंशिएबल था तो वो कंटिन्यूअस भी हो गया, है ना। तो जो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन था वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं ना, किसी का आप डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे, तो समथिंग कुछ एग्जांपल लेते हैं। इज mod of x minus 1 डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या 1 पे ये हमारा mod of x minus 1 डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या आखिर ये है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो इन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात देखो क्या लिखते हैं, देखिए पहले लेट f(x) इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 1। अगर हम बात करें डायरेक्ट x इक्वल टू अगर 1 लें तो फंक्शन ऑफ 1 पे क्या होगा, 1 माइनस 1 बराबर 0 mod ऑफ, और mod ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, यानी 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1 पे। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो बच्चों, जो अब इंट्रोडक्शन में जस्ट बताया डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बताया था कि f डैश a बराबर फंक्शन ऑफ a प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइड बाय h, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ f डैश रहने देते हैं, a का वैल्यू यही हमारा a का वैल्यू है, यानी a का वैल्यू हमारा यही हो गया। तो a का वैल्यू यहाँ 1 बैठाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा फंक्शन 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाय h हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए अगर f(x) है तो क्या है, mod ऑफ x माइनस 1 है, तो x के लिए क्या बैठाना है, 1 प्लस h बैठाना है। तो यहाँ जहाँ x है वहां क्या बैठाएंगे, 1 प्लस h, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी mod ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइड माइनस 1 माइनस 1 और डिवाइड बाय क्या हो गया, h हो गया, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ अगर कट जाएगा तो बचेगा mod ऑफ h, और mod ऑफ h का वैल्यू h हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा h, यानी कट के वैल्यू कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा h, यानी वैल्यूज कितना आया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल ये आता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 mod ऑफ h, ये तो 0 हो गया, डिवाइड बाय h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 mod ऑफ h बटा h। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये चीज जब हम बता रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे मोड आ गया। अब ये भी नहीं निकला है कि लेफ्ट पे या राइट पे है, किसी डेरिवेटिव फंक्शन है, जो इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला 1 पे, तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा h, mod ऑफ h बटा h। अब देखिए वी नो दैट, पहले बताइए अगर कोई mod ऑफ x है तो इसमें दो बात है, एक माइनस x और एक प्लस x आता है। अगर x ग्रेटर देन 0 है और अगर x यहाँ 0 से छोटा है और x अगर 0 से बड़ा है, mod x कैसे टूटता है, माइनस x तब तोड़ेगा जब 0 से छोटा होगा, और 0 से जब बड़ा होगा x तो प्लस में x तोड़ेगा, यानी mod x दो तरीका से टूटेगा।
ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे आके हमारा केस रुक जाता है कि f'1 बराबर मॉड ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h बटा h। अब यहां से दो केस आता है। केस 1 में जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जब हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में h जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी h जो होगा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। सो देयरफॉर फंक्शन ऑफ f'1 लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बटा h कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा, -1। ठीक है, क्यों बच्चों, देखिए क्योंकि जब h जो यहाँ पे जब 0 से छोटा होगा उस समय हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये मॉडुलस x का डिफिनेशन है। अगर मॉड ऑफ h है तो इसमें दो पार्ट है, एक -h और एक +h। ये h होगा जब 0 से छोटा होगा और ये h होगा जब 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर 0 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और अगर 0 से बड़ा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन ऑफ 1 पे वैल्यू कितना आया, -1। और केस 2 में अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, राइट हैंड डेरिवेटिव कहने का मतलब h क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा, तब हमारा देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ 1 पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पॉजिटिव h हो जाएगा और बटा h कट गया, बोला कितना, 1। अब इस केस में याद रखिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहां पर भी बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ देयरफॉर सो हेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, सो गिवन फंक्शन, सो गिवन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी ये जो फंक्शन होगा वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 1 पे। कि मॉड ऑफ x माइनस 1 डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे हमने चेक किया, 1 पे डायरेक्ट फंक्शन ऑफ 1 0 आ रहा था तो उसका डेरिवेटिव निकाला, ये हमने फार्मूला बताया था डेरिवेटिव का, उस पर बैठाया। अब कंडीशन यहाँ पे आया, इस कंडीशन में क्या हुआ कि मॉड x दो तरीका से टूटता है, एक माइनस और एक प्लस में। अगर माइनस होगा तो वो कंडीशन 0 से छोटा होगा और अगर प्लस है तो वो कंडीशन 0 से बड़ा होगा। अगर अब छोटा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तरफ से आएगा तो -1 आया, और बड़ा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव से होगा, यानी h बड़ा होगा 0 से तो प्लस मान बैठेगा, उस समय आया 1। अब दोनों बराबर नहीं होंगे तो ना ही लेफ्ट हैंड और ना ही डेरिवेटिव दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में गिवन जो मॉड ऑफ x माइनस 1 था फंक्शन, वो हमारा क्या हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल हुआ बच्चों। क्लियर, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएबल कब होता है और नहीं होता है। ठीक है, तो आज का इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके साथ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या तहत आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का हम चर्चा करेंगे डिफरेंशिएबल का। तो डिफरेंशिएबल का 2 पार्ट होगा, जो आज एक पहला पार्ट हो गया, उसके बाद एक पार्ट और आएंगे जो क्वेश्चन आंसर के साथ आएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहें और जितने भी नए स्टूडेंट आप देख रहे हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए, पूरी मेहनत कीजिए ईमानदारी से, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है, ये टेंशन ना लीजिए कि कब हम लोग का एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना लेट इधर होगा उतना ही लेट से आपका लिया जाएगा, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। क्लियर, चलिए आई होप कि अब नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।